और विधायकगण, उपस्थित अतिथिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं इस वीर और मेहनती लोगों की महान धरती को प्रणाम करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने लगातार यह प्रयास किया है कि भीलवाड़ा के विकास को तेजी से बढ़ाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आए और वे खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें। हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा जिला गंभीर रूप से पानी के संकट में है। इस समस्या को देखते हुए केवल चंबल नदी से पानी लाने की परियोजना की आज पहले चरण की शुरुआत हो रही है। इससे हमारे किसान भाइयों और आप सबको पानी की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, हमारी यूपीए सरकार ने आपके यहाँ मेन लाइन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका आज शिलान्यास हुआ है। इससे भीलवाड़ा औद्योगिक नगर के रूप में और अधिक विकसित होगा। यहाँ के विकास के साथ साथ नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, केवल कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो लगातार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, खासकर गरीबों के लिए समर्पित है। हम समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। इंदिरा जी, शास्त्री जी और राजीव जी जैसे हमारे दूसरे महान नेताओं ने हमें यही रास्ता दिखाया है। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि विकास हो और सभी को अधिकार मिले। इसलिए मैं कुछ अधिकारों का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी। आप तो सब जानते हैं सूचना का अधिकार के बारे में, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार यानी महात्मा गांधी नरेगा के अलावा अभी हाल में देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 80 करोड़ लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा। मुझे गर्व है कि विरोधी दलों की तमाम बाधाओं के बावजूद हमने इस ऐतिहासिक कानून को संसद में पास कराया, जिससे भुखमरी और कुपोषण को भारत से खत्म किया जा सके। हाल ही में संसद में भूमि अधिग्रहण कानून पास हुआ है, जो किसानों के लिए एक खुशखबरी है। इससे उनकी जमीन अब उनकी सहमति से और पूरे मुआवजे का भुगतान करके ही अधिग्रहण की जा सकेगी। मेरी बहनें देश और समाज के साथ कंधे से कंधा में आगे रहती है। उनके योगदान और मेहनत को हमारी पार्टी ही समझती है। इसीलिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू किए हैं, बहुत कानूनी अधिकार भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर पंचायत राज संस्थाओं 50% आरक्षण दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों के मानदेय को 2 गुना बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह के जरिए कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा दी है। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए भी कानून बनाया है। हमारी सरकार ने
दलितों और आदिवासी भाइयों का भी खास ध्यान रखा, जिससे देश समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वन अधिकार कानून के जरिए उन्हें जमीनों के पट्टे और जंगल की छोटी उपज पर अधिकार दिया है। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप खासकर लड़कियों के लिए दिया है। आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अलावा उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थाओं की स्थापना भी किया है। अकलियतों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों को अपग्रेड किया है और देश के 90 जिलों में जहां अकलियत ज्यादा तादाद में है, वहां मूलभूत सुविधाएं और विकास के विशेष पैकेज लागू किए हैं। लाखों छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है, खासकर लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने खूब काम किया है। और ये सब इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित है। यहाँ की हमारी राज्य सरकार ने राजस्थान के लोगों के चौतरफा विकास और अधिकारों के लिए खूब संघर्ष किया है। देश में आपका ये पहला प्रदेश है जहाँ की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त जांच और दवाओं का इंतजाम किया गया है। बुजुर्गों और महिलाओं को पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, पशुओं को भी निःशुल्क दवा दिए जाने जैसी सिर्फ कुछ मिसालें हैं जो श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जनसेवा के प्रति समर्पण का सबूत है। इस सबके बावजूद भाजपा जैसे हमारे विरोधी दल जनता में अफवाह फैलाते हुए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हमारी सरकारों के कामों पर उंगली उठाते हैं। मैं कहती हूँ कि आखिर इस तरह के कामों उन्होंने क्यों नहीं किया? आपके अधिकारों को आपको क्यों नहीं दिया? यह सब करने में उन्हें किसने रोका? किसने नहीं रोका? इनकी तो सिर्फ अपने और अपनों में नहीं ही दिलचस्पी रहती है। उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, इसलिए चुनाव के समय वो हर तरह की साजिश रचते हैं। इन सब से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन सब से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहनों और भाइयों, यहाँ आने से पहले मैंने बाड़मेर में रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है। आपके यहाँ पेयजल योजना और पोस्ट फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है। यह सब सही मायने में हमारी विकास की नीति का ही हिस्सा है। इस मौके पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इन सब से राजस्थान में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रदेश की जनता का और उत्थान होगा, उसकी जिंदगी में और खुशहाली होगी, देश और प्रदेश और अधिक मजबूत होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसी रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ते हैं। इसके लिए
आप लोगों के सहयोग और समर्थन की जरूरत है और मुझे उम्मीद है वह हमें जरूर मिलेगा। और अंत में आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।